नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आपका स्वागत है हमारे चैनल में। तो राहुल गांधी अमित शाह के उस बयान पे उन्होंने शेरो शायरी की है, जिस पर अमित शाह ने कहा था कि अमेरिका इजराइल के बाद भारत ऐसा दुनिया का देश है जो अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए सक्षम है। यानी कि उन्होंने दुश्मन को करारा जवाब देते हुए यह संकेत दिया था कि जैसे अमेरिका और इजराइल ने अपनी देश की सुरक्षा के लिए आतंकवाद हो या उनके विरोधी हो, किस तरीके से वो डटकर मुकाबला करता है, वैसे ही भारत भी सक्षम है। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके भारत ने ये साबित कर दिया है और आज भी वो अपने सीमा की सुरक्षा के लिए तैनात है। तो इस पर राहुल गांधी ने शेरो शायरी करते हुए चुटकी ली है, लेकिन उसके बाद जनता ने ही राहुल गांधी को लताड़ दिया है। राहुल गांधी का कहना है कि सबको मालूम है सीमा की हकीकत, लेकिन दिल के खुश रखने को शायद ये ख्याल अच्छा है। और जिसके बाद जनता ने उनके कारनामों की पोल खोल दी। नेहरू से लेकर कांग्रेस तक का जो रवैया रहा है देश की सुरक्षा और अखंडता को लेकर, उस पर सवाल खड़े कर दिए हैं। और इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं राजनीतिक विशेषज्ञ पवन त्यागी। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। सर, राहुल गांधी ने जो ये शेरो शायरी लिखी है, आप क्या सोचते हैं? ये वही राहुल गांधी है जो बार बार सवाल उठा रहे हैं, जो राजदूत से चुपके से मिलकर आते हैं और उसके बाद ये उसकी किसी को, ना विदेश मंत्रालय को उसकी सूचना होती है और ना भारत में किसी को सूचना होती है, और छुपाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इन्होंने जब खंडन कर दिया कि राहुल गांधी नहीं मिले और जब पोल इनको पता चल गया कि अब पोल खुल चुकी है, तब ये 9 घंटे बाद एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं कि हाँ वो मिले थे। तो ये आखिर जब ये अपने चुनावी फायदे के लिए चाइना से जाकर मिलते हैं, क्योंकि चाइना नहीं चाहता कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, और उस वक्त राहुल गांधी चाइना से मिलते हैं, तो क्या ऐसे देश विरोधी लोग आज सवाल उठाने के काबिल हैं? देखिए, इस देश में अगर 100 समस्या हैं तो उसमें से 99 समस्याओं की जड़ में कांग्रेस है। 100 समस्या अगर इस समय देश में है तो उनके लिए जिम्मेदार कांग्रेस है। क्योंकि आप देख लीजिए कि ये देश जब से आजाद हुआ है, आजादी की शुरुआत 1947 से ही ये कांग्रेस की आकांक्षाओं के, महत्वाकांक्षाओं के कारण से ये समस्या बनी, देश का बंटवारा हुआ। फिर इन्हीं के नेतृत्व में जब प्रधानमंत्री कांग्रेस के थे, ऐसे समय में ये चाइना की समस्या पैदा हुई। और चाइना की जो बॉर्डर में घुसपैठ है वो आज की नहीं है, ये 1962 की समस्या है, जिसको आज मोदी सरकार हल करने की तरफ पहल कर चुकी है। तब ऐसे में कांग्रेस के राहुल गांधी अपनी हिस्ट्री नहीं जानते अपनी पार्टी की। अगर जानते, और जानते तो हैं, लेकिन वो जानबूझकर अनजान बनते हैं, जिसके कारण वो हंसी के पात्र भी बनते हैं। उनसे उल्टा सवाल देश पूछ रहा है कि भाई, जब हमारा देश इतना सक्षम था, संपन्न था, हमने सबको मिलकर, एक दूसरे के साथ मिलकर इस देश को आजाद कराया था, तब इस देश में बंटवारा क्यों हुआ? फिर 1962 में जब हमारी सेना सक्षम थी, तब आपने अक्साई चीन क्यों छोड़ दिया? क्यों आपने बांग्लादेशी जो हमने पकड़े थे, हमारी सेना ने बंदी बनाए थे, उनको क्यों छोड़ दिया गया? ऐसे बहुत सारे क्यों हैं, क्वेश्चन हैं, जिनका जवाब कांग्रेस को देना चाहिए। लेकिन कांग्रेस उनका सवालों का जवाब नहीं देती, जिनके कारण देश का बंटवारा हुआ, देश में समस्याएं पैदा हुई। देश जो है धर्म में और जातियों में बांट दिया गया। आज भुखमरी और गरीबी जिसके कारण से है। और आज जो राहुल गांधी बोल रहे हैं वो देश के दुश्मन और चाइना के इशारे पर बोल रहे हैं। जो चाइना अक्साई चीन में नजरें गड़ाए बैठा है, आज उसको भारतीय सेना, भारत सरकार दोनों की इच्छा शक्ति के कारण कड़ा मुकाबला हमारी सेना और सरकार दे रही है। तभी 1 इंच भी भारत की भूमि में उनको घुसने नहीं दिया है। और यदि आज देश के गृह मंत्री ये बोलते हैं कि हमारा देश हमारी सीमाओं को सुरक्षा करने में सक्षम है, तो ऐसे में एक जिम्मेदार विपक्ष के नाते सभी विपक्षी दलों का यह फर्ज बनता है कि वो ये बोलें कि जो अमित शाह ने कहा है, हमारे देश के गृह मंत्री ने, वास्तव में ये बात सही है। हमारी सरकार और सेना दोनों इस बात में सक्षम है। अरे भाई, सरकार को ना बोलो, आपको मोदी की तारीफ में अगर दिक्कत है तो आप सेना की तारीफ तो कर सकते हो। सेना तो किसी राजनीतिक पार्टी की नहीं है, वो तो देश की है। तो राहुल गांधी को अगर बुद्धि होती
तो वो कम से कम सेना का मनोबल डाउन करने की बात ना कहते। वो देश में असल में हो क्या रहा है कि भाजपा का विरोध करते करते वो देश का विरोध कब कर जाते हैं शायद उनको भी ख्याल नहीं है, और वो ऐसा अनेक बार कर चुके हैं कि वो बीजेपी का विरोध या मोदी का विरोध के नाम पर वो देश के विरोध में उतर जाते हैं। और ये बयान भी उनका देश विरोधी है, क्योंकि जब अमित शाह कह रहे हैं कि हमारा देश हमारी सीमाओं की सुरक्षा में सक्षम है, ऐसे में राहुल गांधी का ये बयान मतलब इन्होंने एक मजाक सा उड़ाया है अमित शाह का कि जी ख्याल अच्छा है, शायरी कर दी उन्होंने कि भाई दिल बहलाने को ख्याल अच्छा है। भाई ये दिल बहलाने की बात है क्या? तो आप खुद का अपना स्टेटस क्या है वो बता रहे हैं। आपने गृह मंत्री का देश का मजाक नहीं उड़ाया, आपने देश की सेना का मजाक उड़ाया है, आपने देशभक्ति का मजाक उड़ाया है। आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। जी बिल्कुल सही कहा आपने। 1956 से ही इन्होंने हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगाया। हमें किस तरीके से चाइना जो आज वो जो कह रहा है कि हम बाइकआउट नहीं कर सकते, ये देन है कांग्रेस की। कांग्रेस ने उसको पनपाया और यहाँ पर जगह दी कि वो पनपा और यहाँ पर आके उसने एक तरीके से भारत को गुलाम बनाने की कोशिश की। और वहां पर ये जाके चुपके से राजदूतों से मिलते हैं, अपनी सारी कमियां ये छुपाने के लिए ये सेना पर सवाल उठा रहे हैं। आज जिस वक्त सेना डटकर मुकाबला कर रही है उस वक्त ये कह रहे हैं कि दिल खुश करने के लिए ये शाह ये ख्याल अच्छा है, यानी कि ये तंज कस रहे हैं। इनका ये मतलब है कि चाइना से बैर ना हो, और चाइना को हम जिस तरीके से उन्होंने अक्षाई चीन दे दिया, जिस तरीके से उन्होंने तिब्बत की कोई बात नहीं की, हम आराम से अपना भूभाग चाइना को दे दें। 2013 में जो हुआ वो हम फिर करें, यही ये चाहते हैं और इसी वजह से ये ऐसे तंज करते रहते। और सबको पता है कि 1962 में जवाहरलाल नेहरू ने अक्षाई चीन चाइना को तोहफे में दे दिया था, लेकिन राहुल गांधी उन सब चीजों को छुपाते रहते हैं। उनका ये मकसद है कि झूठ बोलो और सत्ता अपनाओ। वहीं पर इनके जैसे ही नेता हैं ओवैसी, जिनका बयान आता है और वो सेना पर सवाल उठा रहे हैं, वो उस सेना पर जो दिन रात हमारी रक्षा और सुरक्षा के लिए खड़े हैं। कभी ये संविधान बचाने की बात करते हैं, कभी ये देश बचाने की बात करते हैं, लेकिन इनके बस का कुछ नहीं है। आज तक इन्होंने किया कुछ नहीं है। और उन्होंने कहा कि हमारी सेना और पीपल्स लिबरेशन आर्मी एक दूसरे से क्या बात कर रहे हैं। केंद्र सरकार को देश को बताना चाहिए कि वो चीन से क्या बात कर रहे हैं, वो शर्मिंदा क्यों हैं और चुप्पी क्यों साधे हुए हैं। क्या वो हमें बता सकते हैं कि लद्दाख में चीनी सेना ने भारतीय क्षेत्र पर कब्जा किया है या नहीं। इनको ज्यादा दुख है कि आर्मी और पीपल्स लिबरेशन पार्टी क्या बात कर रही है, वो इनको बताया नहीं जा रहा है। आर्मी शर्मिंदा क्यों है, इन्होंने कहा केंद्र सरकार को देश को बताना चाहिए कि वो चीन से बात कर रहे हैं, चीन से क्या बात कर रहे हैं, वो शर्मिंदा क्यों है और चुप्पी क्यों साधे हुए। इन्होंने आर्मी और देश के प्रधानमंत्री दोनों को कहा कि शर्मिंदा क्यों है और चुप्पी क्यों साधे हुए हैं। तो ऐसे देशद्रोहियों के लिए आप क्या कहेंगे सर? देखिए, ओवैसी का जो ये बयान है जी, मैं पूछता हूं ओवैसी है कौन जी? एक सांसद है, एक पार्टी के प्रमुख हैं, और वो पार्टी कोई राष्ट्रीय पार्टी भी नहीं है, केवल एक प्रदेश में कुछ क्षेत्र में जानी जाती है। ये ओवैसी वो हैं जो सरकार का विरोध करते करते देश विरोध में उतर जाते हैं और लोगों को CAA के नाम पर विरोध में देश को जलवाने का काम करते हैं। ये एक देशद्रोह का काम है। अगर सरकार, मैं कहता हूं, और टेंशनों में ना घिरी होती ना, ये कोरोना नहीं आता और CAA की अभी भी जांच हो जाए दंगे की ठीक से, तो ओवैसी तो जेल में होना चाहिए। क्योंकि जिस तरह से इन्होंने दंगे को भड़काने में, आग में घी डालने का काम किया, उसके लिए ये सब दोषी हैं। और इस तरह का ओवैसी कभी भी देश हित की बात बोल नहीं सकता। आज वो चाइना की भाषा बोल रहे हैं, वो सरकार से पूछ रहे हैं कि क्या बातें चल रही हैं। भाई आर्मी पे सवाल उठा रहे हैं। ये बातें गुप्त हैं, ये बातें दो देशभक्त के बीच में होती है, सरकार के और आर्मी के बीच में हो रही है। आपको क्यों बता दें कौन सी बात हो रही है? आप कौन हो और आपको बता दें ताकि आप जो है फिर उसका माहौल उड़ाएं, फिर उस तरह से माहौल तैयार करें। तो ये देश विरोधी माहौल तैयार करने में और चाइना के एजेंट की तरह कुछ लोग यहां देश में बैठे हुए बात कर रहे हैं। जैसे राहुल गांधी का सवाल है, वो हर बार ऐसी बात करते हैं कि वो ऐसा लगता है जैसे चाइना की ही भाषा बोल रहे हैं, चाइना के एजेंट की तरह बात कर रहे हैं। ऐसे ये ओवैसी हैं और ओवैसी जैसे और कुछ पत्रकार भी हैं ऐसे, जो यहां बैठे हुए भारत में हैं, खाते भारत का है, गाते ये पाकिस्तान और चाइना का है। तो ओवैसी को बिल्कुल तवज्जो देने की जरूरत नहीं है और सरकार को चाहिए
कि इस ओवैसी को इस तरह की भाषा बोलने के लिए और इस तरह से देश विरोधी बातों करने के लिए इनकी जांच होनी चाहिए और इनको जेल होना चाहिए। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि ये खाते हिंदुस्तान का गाते पाकिस्तान और चाइना का है, क्योंकि इनके जो भी बयान आते हैं वो देश विरोधी ही होते हैं। इनको देश की अखंडता और संप्रभुता से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।